बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तस्वीर बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अब यूपी में नौकरी पाने के लिए किसी सिफारिश की नहीं बल्कि योग्यता की जरूरत है। राजधानी लखनऊ का लोक भवन आज उत्साह से लबरेज था। लोक भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी ने 481 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मौका था आयुष विभाग समेत विभिन्न विभागों के 481 चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए चुने गए इन युवाओं के चेहरे पर अपनी मेहनत का फल मिलने की खुशी साफ दिखाई दी। इनमें आयुष विभाग के 202 प्रोफेसर, रीडर, चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स शामिल थे। सीएम योगी ने इन युवाओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था में प्रतिभाशाली युवा आते हैं तो सिस्टम में गति आती है और जहां गति होती है वहां पर प्रगति सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि पिछली सरकारों में भर्ती का आधार जाति और धर्म होता था, लेकिन आज का आधार सिर्फ पारदर्शिता है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके लिए यहां पे लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 202 ऐसे प्राध्यापक गण, चिकित्सा अधिकारी गण और स्टाफ नर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि आयुष की गति को और तीव्र करने में उन्हें मदद मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही अलग अलग उसमें बटे हुए उन सभी विभागों को एक करने का काम किया है। योग है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सब को जोड़ करके आयुष के रूप में उसको एक प्लेटफॉर्म दिया और आज देश के अंदर इस दिशा में तीव्र गति से प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक बदलती तस्वीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीमारू से ग्रोथ इंजन यूपी अब बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है। आय में वृद्धि, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। सम्मान की पहचान, आज देश के किसी भी कोने में यूपी का नाम लेने पर लोगों के चेहरे पर सम्मान का भाव आता है, न कि डर या फिर घृणा का। सीएम योगी ने यह भी बताया कि पीएम मोदी के मिशन रोजगार के तहत यूपी सरकार लगातार नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। पूरी प्रक्रिया में किसी भी कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। परीक्षा के बाद भी किसी भी स्तर पर सिफारिश या फिर अनैतिक साधनों का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकारों को भी निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री योगी ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की याद दिलाई और बताया कि कैसे देश दुनिया में लोग यूपी का नाम सुनते ही शक की निगाह से देखते थे, 10 कदम पीछे हट जाते थे। उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट, गुंडा और अराजक प्रदेश बनाकर हर यूपी वासी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था, लेकिन आज यूपी का नाम सुनते ही सामने वालों का चेहरा चमक उठता है। ये परसेप्शन का बदलाव और परिणाम भी उसी के अनुरूप है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश। आप देश में या दुनिया में चले जाइए, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था, शक की निगाह से देखता था। लोग अगर यूपी का नाम आ गया, अगर आपके पास खड़ा है तो 10 कदम पीछे हट जाता था। आप सोचो, एक पहचान का संकट जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश के रूप में, गुंडा प्रदेश के रूप में, अराजक प्रदेश के रूप में बनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि अब आप देश में कहीं चले जाइए, दुनिया के अंदर कहीं चले जाइए, यूपी का नाम आएगा, सामने वाले का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह आपके स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन। परिणाम है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट को भी 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर ली।